नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम केवल यहाँ पर चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं। दोस्तों, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और आज हमने जितना ड्रामा निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में देखा उतना हमारे को निफ्टी की मंथली एक्सपायरी में भी देखने को नहीं मिलता। आज निफ्टी में ऊपर और नीचे दोनों तरफ बड़े बड़े मूव हमको देखने को मिले और निफ्टी ने आज बहुत ही बड़ी रेंज के अंदर कारोबार किया। अगर रेंज की बात की जाए तो आज निफ्टी ने 24,300 से 24,850 की रेंज में लगभग 550 पॉइंट रेंज में काम किया और आज निफ्टी के अंदर बहुत बड़े मूव देखने को मिले। जैसा कि हमने अपनी कल की वीडियो में आपको बताया था, हमने आपको दो स्ट्रेटजी बताई थी। अगर निफ्टी में किसी को इंट्राडे पोजीशन के लिए बाइंग पोजीशन लेनी थी तो वहां पर आपकी एंट्री थी 24,425 से 50 के आसपास और स्टॉप लॉस था 24,400, जो कि शुरू के 1 घंटे में ही नीचे की तरफ ब्रेक हो गया और जिसके पास इंट्राडे पोजीशन थी वो वहां से 24,400 के लेवल से निकल गया होगा और निफ्टी ने 24,300 तक एक रेंज दिखाई। लेकिन दोस्तों, जो हमने आपको दूसरी स्ट्रेटेजी बताई थी उसमें आपका स्टॉप लॉस था 15 मिनट की मूविंग एवरेज और अब हम 15 मिनट के चार्ट पर आ गए हैं। दोस्तों, अगर हमारी दूसरी स्ट्रेटजी पर किसी ने काम किया तो हमने आपको बताया था 24,300 से 24,350 के आसपास आपकी बाइंग रेंज रहेगी और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 24,220। अगर दोस्तों आपने उस रेंज में बाइंग करी और एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए आपने ट्रेड उठाया तो आपका एक हफ्ते का ही टारगेट आज ही आ गया, क्योंकि आज निफ्टी ने 24,300 से एक बहुत ही अच्छी चाल दिखाई और लगभग 24,850 तक के लेवल आज ही अचीव कर लिए। आज निफ्टी ने अपना पहला टारगेट और दूसरा टारगेट जो हमने कल आपको बताया था 24,550 और 24,700, उन दोनों टारगेटों को भी ऊपर की तरफ तोड़ते हुए 24,850 के नेक्स्ट टारगेट को भी आज निफ्टी ने अचीव कर लिया। और जिस भाई ने अपनी तेजी की पोजीशन एक हफ्ते की या 15 दिन की आज बनाई होगी उसको अपने सभी टारगेट आज ही मिल गए और निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया चाल ऊपर की तरफ देखने को मिली। अगर हम 5 मिनट के चार्ट पर देखें, 850 के बाद निफ्टी के अंदर फिर एक ड्रामा हुआ और लगभग आधे घंटे के अंदर ही 20-25 मिनट के अंदर ही निफ्टी ने 24,500 तक के दोबारा नीचे के लेवल टेस्ट किए और उसके बाद ऊपर की तरफ जाते हुए 24,700 के आसपास निफ्टी आज क्लोज हो गई। तो निफ्टी में आज कम से कम 2 बार नीचे के बड़े मूव आए और 2 बार ऊपर के मूव आए और पूरे दिन निफ्टी में वोलेटिलिटी बढ़ी रही। आपने ऑप्शन चैन के अंदर भी देखा होगा, निफ्टी की सभी स्ट्राइक प्राइसों में ऑप्शन के रेट आज दिन भर काफी बढ़े हुए थे और इसीलिए ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर आज दोनों बुरी तरह से कंफ्यूज थे और मार्केट के अंदर बहुत बड़ी वोलेटिलिटी बनी हुई थी। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं निफ्टी के कल के लेवल क्या रहेंगे और हमारी स्ट्रेटजी कल के लिए क्या रहेगी और हमारा व्यू निफ्टी के लिए कल क्या है। दोस्तों, अगर आपको कल बाइंग पोजीशन बनानी है, पहले हम 15 मिनट के चार्ट पर चल पड़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, चार्ट पर आप देख सकते हैं हम 15 मिनट की मूविंग एवरेज पर काम कर रहे हैं और अब ये 15 मिनट की मूविंग एवरेज 24,250 के आसपास है और करंट निफ्टी की कैश वैल्यू है 24,700। अगर आप पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे 450 पॉइंट का इसके अंदर गैप है और आज निफ्टी ने अपनी 5 मिनट की मूविंग एवरेज को भी एक बार नीचे की तरफ ब्रेक किया था। तो अगर आपको किसी बड़ी पोजीशन के अंदर बने रहना है तो आपका मेन स्टॉप लॉस यही रहेगा 24,250। लेकिन दोस्तों, अब इसका बीच का गैप काफी बढ़ चुका है तो आप 5 मिनट के चार्ट पर आ जाइए। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो वो रहेगा 24,500। 24,500 अब आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जब तक निफ्टी इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती और 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती तब तक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होना मुश्किल है और अभी भी आप तेजी की पोजीशन में बने रह सकते हैं। आपका छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 5 मिनट की मूविंग एवरेज जब 24,500 के आसपास है और बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा 24,250।
अगर किसी को न्यू एंट्री करनी है तो उसका लेवल मैं आपको बता देता हूं। न्यू एंट्री के लिए दोस्तों सबसे सेफ जगह रहेगी आपकी 24,575। 24,575 आपकी बाइंग रेंज रहेगी। और ऊपर के टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आपका रहेगा 24,850, जो आज का हाई है। 24,850 आपका पहला टारगेट रहेगा। और दूसरे बड़े टारगेट पर जाने के लिए हमारे को एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर आपका दूसरा टारगेट निकल कर आता है 24,950 से 25,000। 25,000 आप पकड़ लीजिए, दूसरा बड़ा टारगेट निकल कर आता है। तो आपके दो टारगेट हो गए 24,850 और दूसरा टारगेट हो गया 25,000 से 25,050 का आपका दूसरा टारगेट हो गया। अगर आपको बाइंग पोजीशन बनानी है तो वो बनेगी आपकी 24,575 की रेंज में। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो आपकी 5 मिनट की मूविंग एवरेज है 24,500। 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप न्यू एंट्री कर सकते हैं। और अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो अपने स्टॉप लॉस को बड़े ही गौर से फॉलो करें। और अपने स्टॉप लॉस को, अगर जो आपका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ कटता है तो अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाए, क्योंकि फिर मार्केट के अंदर बड़ी गिरावटें आ सकती है। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो आपका 24,500 रहेगा और बड़ा स्टॉप लॉस आपका 15 मिनट की मूविंग एवरेज है। तो इन लेवल्स को ध्यान कर नोट कर लीजिए और अपने स्टॉप लॉस को भी बड़े ध्यान से फॉलो करें। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।